बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने असहाबे फ़ुरूज़ जो 12 वारिस थे उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जब हमने वारसों की तकसीम की थी, 8 दर्जे बनाए थे, तो उसमें दूसरे दर्जे में जो वारिस आए थे तो असबा, ठीक, कि असहाबे फ़ुरूज़ को देने के बाद जो बचेगा वो सारे का सारा माल असबा में तकसीम हो जाएगा। ठीक, मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा, फिर आगे काम चल जाएगा। एक आदमी फ़ौत हो जाता है, औरत फ़ौत हो जाती है, उसका खावंद है, उसका बाप है, उसका एक बेटा भी है। खावंद असहाबे फ़ुरूज़ में आता है। अगर मरने वाली की औलाद है तो खावंद को चौथा हिस्सा मिलता है, ना हो तो फिर आधा मिल जाता है। औलाद है तो हमने खावंद को 1/4 दे दिया, ये असहाबे फ़ुरूज़ में। बाप की भी हमने हालतें पढ़ी थी, उनमें से एक ये थी कि बाप अगर मरने वाले की बेटा पोता मौजूद हो तो बाप को 1/6 मिलता, हमने बाप को 1/6 दे दिया। अब हमने अब बेटे को देखा तो बेटा असबात में आता, आगे हम उसकी वजाहत करेंगे, ये लिख दिया असबात आइन। अब होगा कुल माल का 1/4 भी देंगे, कुल माल का 1/6 भी देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मरने वाला आदमी 1 लाख रुपए की जायदाद छोड़ के जाता है तो हम उसका चौथा हिस्सा कुल जायदाद तकसीम 4 कर देंगे, हमारे सामने निकल आएगा, 25,000 रुपया बन जाएगा, हम वो खामद को दे देंगे। इसी तरह फिर कुल माल तकसीम 6 करेंगे, 16,000 तो कुछ हमारे पास आ जाएगा, तो वो हम बाप को दे देंगे। अब ये 25, 16, इसके बाद जो पीछे बच जाएगा वो सारे का सारा बेटे को मिल जाएगा। ये तकसीम का तरीक़ेकार है कि पहले असहाबे फ़ुरूज़, उससे जो बच गया वो असबात में चला जाता है। अब हम आते हैं असबात की तरफ। असबा बुनियादी तौर पे असबा वो वारिस होते हैं जो असहाबे फ़ुरूज़ नहीं होते, यानी उनका कोई मुकर्रर हिस्सा नहीं होता, इनका कोई मुकर्रर हिस्सा नहीं होता। असहाबे फ़ुरूज़ से बचने वाला सारा माल ले लेते हैं। ये असबा की तारीफ़ है। इनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 असबा बिन नफ्स, नंबर 2 असबा बिल गैर, नंबर 3 असबा माल गैर। ये 3 किस्में हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर। ये जो पहली है इसमें थोड़ी तफसील है, ठीक। हम दूसरी और तीसरी को पहले समझ लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम पहली किस्म को समझ लेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। असबा बिल गैर और असबा माल गैर बुनियादी तौर पर ये कुछ ख़ातीन हैं जो असहाबे फ़ुरूज़ में भी कभी होती हैं, लेकिन फिर वहाँ से कभी कभार निकल के असबा में आ जाती हैं। असबा बिल गैर में 4 ख़ातीन आती हैं। बुनियादी तौर पे इसकी तारीफ़ ये है कि हर वो ख़ातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो भाई असबा बिन नफ्स में आता है, ये असबा बिल गैर की तारीफ़ है। हर ख़ातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो भाई असबा बिन नफ्स में आता है, इस तारीफ़ को अगर देखेंगे तो उसमें 4 ख़ातीन आएंगी। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 हकीकी बहन और नंबर 4 अलाती बहन। 1, 2, 3, 4, ये कुल 4 ख़ातीन हैं जो असबा बिल गैर में आती हैं, और आप इनकी हालतों में पढ़ चुके हैं। बेटी की हालत में आपने पढ़ लिया था कि बेटी 1 हो तो 1/2 मिलता है, 2 तो 2/3 मिलता है, और अगर इसके साथ मैयत का बेटा भी हो तो बेटी असबा में चली जाती है। और जो मैयत का बेटा है ये असबा बिन नफ्स में आता है।
तो ये बेटी हमने जो तारीफ़ की थी, हर ख़ातून जो असबा बनने में अपने भाई की मोहताज हो, जो असबा बिन नफ्स हो, इसका जब भाई होगा यानी मैयत का बेटा होगा तो इसका भाई होगा, तो ये अब 1/2 2/3 छोड़ देगी, असाबे फ़रूज़ की फ़हरिस्त से निकल जाएगी, ये असबात में आ जाएगी। पोती है, पोती की हमने हालतें पढ़ी थी, 6 1/2 लेती है, 2/3 लेती है, 1/6 लेती है। फिर हमने एक ये भी पढ़ा था कि अगर इसके साथ पोता भी हो, मैयत का पोता भी मौजूद हो, तो वो पोता इसको नीचे ले आता है असबात की फ़हरिस्त में। अब ये 1/2 2/3 1/6 वाले सूरत में नहीं रहती है, असाबे फ़रूज़ के सफ़ से निकल के असबा की सफ़ में आ जाती है। तीसरी थी हकीकी बहन। हकीकी बहन का भी हमने पढ़ा था 1/2 2/3 लेती है, लेकिन ये पढ़ा था जब इसके साथ मैयत का हकीकी भाई भी मौजूद है। तो अब हकीकी भाई हकीकी बहन को असाबे फ़रूज़ से निकाल के असबात में ले आएगा। अब इसका 1/2 2/3 नहीं होगा। यही हाल अलाती बहन का है, वो भी 1/2 2/3 लेती है जब हकीकी बहन ना हो, लेकिन जब इसके साथ अलाती भाई मौजूद होगा, अब ये असबात में चली आएगी। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक आदमी फौत हो गया, उसकी एक बेटी है, ठीक, और उस आदमी का एक है बाप है, बस हम 2 वारस लिख लेते हैं। अब हमने देखा कि बेटी को क्या देंगे, हमने बेटी 1 है तो 1/2 दे दिया, बाप को 1/6 भी दिया, जमा असबात में भी रख दिया। और अगर यहाँ पे एक और सूरत आ जाए कि अब एक और वारिस भी आ जाए, मैयत का बेटा भी है, अब हम क्या करेंगे? अब बेटी को 1/2 नहीं देंगे, अब बेटी असाबे फ़रूज़ से निकल के असबात में ये भी आइन, ये भी आइन, और बाप 1/6। अब यूँ तकसीम करेंगे, कुल माल का 1/6 हिस्सा बाप को दे देंगे, जब बाकी माल बचेगा उसकी यूँ तकसीम करेंगे कि बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। अगर 3 रुपये बचते हैं तो 2 रुपये बेटे को, 1 रुपया बेटी को, उस उसूल के तहत कि बच्चे को बच्ची के निस्बत या मर्द को औरत की निस्बत दुगना मिलता है। यहीं पे अगर हम पोती को ले आते हैं और बस यहाँ से इसको हटा देते हैं तो पोती को क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैयत का पोता आ जाए, अब क्या बनेगा? अब पोती असाबे फ़रूज़ से निकल जाएगी, आइन में चली जाएगी, ये भी आइन में चला जाएगा। बाप के साथ पहले आइन थी वो ख़त्म हो जाएगी, बाप 1/6 लेगा, बाकी बचेगा। पोते और पोती में तकसीम यूँ होगा कि पोते को 2 हिस्से, पोती को कुल माल के 3 हिस्से कर लेंगे। इसी तरह हकीकी बहन की भी मिसाल है, यहाँ पे लिख के हकीकी अलाती बहन की भी मिसाल है। हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई होगा तो असबा बनेगी, अलाती बहन के साथ अलाती भाई होगा तो वो असबा बनेगी। तो ये 4 वारिस हैं जिनको हम असबा बिल गैर में लाते हैं, जो असाबे फ़रूज़ पढ़ते हुए उनकी हालतों में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है असबा माअल गैर। ये असबा माअल गैर कौन लोग हैं? हर वो खातून जो किसी दूसरी खातून की वजह से असबा बने, लेकिन वो खातून इसके साथ असबात में शरीक ना हो। हर वो खातून जो दूसरी खातून के वजह से असबा बने, लेकिन वो दूसरी खातून इसके साथ शरीक न हो, जैसे ऊपर भाई शरीक होता था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 आएंगी, एक हकीकी बहन और दूसरा अलाती बहन। हमने हकीकी बहन और अलाती बहन की हालतें पढ़ते हुए एक चीज़ पढ़ी थी। वो चीज़ क्या थी कि जब मैयत की बेटी होगी या पोती होगी तो हकीकी बहन फिर भी असबा बनेगी। हकीकी बहन 2 सूरतों में असबा बनती है, जब इसके साथ भाई मौजूद हो, इसके साथ भाई मौजूद हो, फिर ये असबा बिल गैर कहलाती है।
अगर इसके साथ मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो तो ये फिर भी असबा बनती है, ये असबा माल गैर कहलाती है। इसी के साथ यहाँ पर जब हकीकी बहन नहीं है तो अलाती बहन उसकी जगह चली जाती है। मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो तो अलाती बहन फिर भी क्या आ जाती है, असबात में आ जाती है। ठीक, अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी फौत हो गया, उसकी हकीकी बहन है और उस आदमी की बीवी भी है। अब हम क्या करेंगे, उस आदमी का चचा भी है। हम करेंगे कि हकीकी बहन एक है तो हम उसको 1/2 देंगे, 1/2 दे दिया। बीवी है, मरने वाले की कोई औलाद नहीं है तो हम बीवी को चौथा हिस्सा देंगे, बीवी को चौथा दे दिया। चचा क्या है, चचा असबात में आता है, ऊपर हम उसकी वजाहत पढ़ेंगे। हम बहन को 1/2 देंगे, बीवी को 1/4 देंगे कुल माल का। लाख है तो लाख में से 50,000 इसका, 25,000 इसका, पीछे 25 बच जाएगा, वो चच्चे को चला जाएगा। लेकिन अगर एक और सूरत बन जाती है कि मैयत की बेटी भी मौजूद है, अब क्या होगा, बेटी क्या लेती है, 1/2 अकेली हो तो हम बेटी को 1/2 देंगे, बेटी असबा नहीं बनेगी। लेकिन इस बेटी की वजह से जो खुद असाबे फरूस मारी असबा नहीं बनी, बहन का 1/2 ख़त्म हो जाएगा, ये ऐन में चली जाएगी। अब थोड़ा सा एक अगला सवाल पैदा होगा कि ये भी असबा, ये भी असबा। असबा तो होता है जो कुल ले लेता है, अब कुल ये लेगा या ये लेगा। इसकी वजाहत हम असबा बिन नफ्स में करेंगे कि इनका मुकाबला जब आएगा तो फिर हम कैसे तरजीह देंगे। हम बहन को तरजीह दे देंगे चचा पर, उसकी वजह मैं एक आगे जाके बयान करूँगा। उसकी वजह होती है कि असबात में दर्जे देखे जाते हैं। दर्जे में जो करीब आता है वो दूर वाले दर्जे को मारूम कर देता है। बेटा है पोते को मारूम कर देता है, पोता है पड़पोते को मारूम कर देता है, बाप है दादा को मारूम कर देता है, दादा परदादे को मारूम कर देता है। जिसका रिश्ता ज़्यादा करीब का होता है वह दूर वाले रिश्तेदार को मारूम कर देता है, हकीकी बहन चचे को मारूम कर देगी। लेकिन बेटी ने बहन को असबा बना दिया, यहीं पहलाती बहन होती, हकीकी ना होती, उसकी भी यही हालत 1/2 देते। लेकिन जब बेटी आ जाती है हम उसको असबा बना देते। इसमें यह होता है कि असबा बनाने वाला ख़ुद असबा होता है। इसमें यह होता है कि असबा बनाने वाली ख़ुद असबा नहीं होती, असाबे फरूज में होती है। इसको असाबे फरूज से निकाल के असबात में धकेल देती है। ये 2 किस्में थीं, असबा बिल गैर, इस असबा मअल गैर। अगरचे हम असाबे फरूज की हालतें पढ़ते हुए हकीकी बहन, अलाती बहन, बेटी पोती, इनकी हालतें पढ़ चुके थे कि असबात भी बनती हैं, लेकिन असबा की तकसीम में फिर भी इनका जिक्र करना ज़रूरी था। इन 2 को आपने समझ लिया। अब मैंने अर्ज़ किया था कि तीसरे हैं असबा बिन नफ्स। असबा बिन नफ्स कौन होता है? सिर्फ मर्द होता है जिसके और मैयत दरमियान कोई औरत नहीं आती। मर्द होता है बिज़ात मैयत का असबा बनता है, उसके और मैयत के दरमियान कोई औरत नहीं आती। ये तारीफ़ है। इसकी 4 जिहतें हैं। असबा बिन नफ्स की 4 जिहतें हैं, बिल्कुल आसान होगी इंशाअल्लाह। पहली जिहत क्या है? इसको कहते हैं जिहतुल बुनुवा। दूसरी जिहतुल अबुवा। तीसरी जिहतुल अखुवा। चौथी जिहतुल उमुमा। बुनुवा बेटों से है, इसका मतलब है बेटा इबन से बना है, बेटे को जिहत। अबुवा बाप का मना अब से बना है, बाप वाली जिहत। अखुवा अखुन से बना है, भाई को कहते हैं, भाई की जिहत। अमूमा अम्मुन से बना है, चचे की जिहत। बेटी की जिहत, बाप की जिहत, भाई की जिहत,
चचे की जिहत। ये 4 जिहतें हैं असबा बिन नफ्स के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसकी मिसाल एक मुर्दा है। देखो ये एक मुर्दा है, ये उसकी नीचे हम ले आते हैं जिहत अव्वल औलाद, बेटा, पोता। हम सिर्फ 3 रिश्ते लिखेंगे, वगरना नीचे भी जाते हैं। बाप, दादा, परदादा, इसको कहते हैं पहली जिहत। ये नीचे थी, ये बनती है दूसरी जिहत। उसके बाद आती है जिहतुल उख़ुवा। हम इसको यूं ले आते हैं। अगर आप इसको यूं समझ लें तो ज़्यादा आसान। बाप की औलाद, अब बाप की औलाद कौन सी है? मरने वाले के बाप की जो औलाद होती है, मरने वाले की क्या लगती है? भाई। भाई 3 किस्म के होते हैं, एक हकीकी भाई, एक अलाती भाई, एक अखियाफ़ी भाई। अखियाफ़ी के बारे में हमने पढ़ा था, वह साबिक़ फ़ुरूस में जाता है, उसका 1/3 या 1/6 या कभी मालूम हो जाता है। वो असबा में नहीं आता। इसका मतलब असबा में 2 किस्म के भाई आएंगे, एक हकीकी आएगा, दूसरा अलाती आएगा। हम लिखते हैं हकीकी भाई और दूसरा अलाती भाई। हकीकी भाई, अलाती भाई, हकीकी भतीजा, अलाती भतीजा, हकीकी भतीजे का बेटा, बेटे, अलाती भतीजे का बेटा या बेटे। ये तीसरी जिहत, आप इसको कह दें तीसरी जिहत। ये तीसरी जिहत है। चौथी जिहत है दादा की औलाद। ये कायम रहेगा, सिर्फ चूँकि रिकॉर्डिंग भी है तो हम थोड़ा जल्द नीचे लेते हैं। हम इसको नीचे मज़ीद ले आते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। अब जो दादा की औलाद होती है वो क्या लगती है? वो बाप के भाई होते हैं, उनको हम चचे ताए कहते हैं। अरबी मामो नहीं कहते हैं, हम चचे ताए फ़र्क करते हैं। वाले से बड़ा ताया, छोटा तो चचा। अब चचों में भी यही तकसीम है, हकीकी भाई, अलाती भाई की तरह हकीकी चचा, अलाती चचा। जो बाप का सगा भाई होगा वो क्या कहलाएगा? हकीकी चचा। जो बाप का अलाती भाई होगा वो अलाती चचा। हम लिखते हैं हकीकी चचा और अलाती चचा। हकीकी चचाज़ाद भाई और अलाती चचाज़ाद भाई, इनकी औलाद, इनकी औलाद यानी बेटे। इसको कहते हैं चौथी जिहत। ये कौन सी बनी? चौथी जिहत। असबा में एक चीज़ बहुत अहम है, जिहत में भी मुकाबला, दर्जा में मुकाबला, कुव्वत में मुकाबला।
जिहत में मुकाबला, दर्जा में मुकाबला, कुव्वत में मुकाबला समझाऊंगा तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। सबसे पहले हम जिहतें देखेंगे। पहली जिहत दूसरी जिहत को मारूम कर देगी, अगर पहली नहीं तो फिर दूसरी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। मिसाल के तौर पर पहली जिहत हमारे पास बेटा और पोता, असहाबे फरोज से पीछे बचा, तो पहली जिहत हम देखेंगे कि पहली जिहत में से कोई मौजूद है। अगर बेटा है तो फबेया, दूसरी तीसरी चौथी मारूम। अगर बेटा नहीं तो हम उसके बाद फिर दर्जा देखेंगे, उसका पोता, पोता बेटे की जगह चला जाता है, पोता नहीं तो पड़पोता, पड़पोती की भी औलाद नीचे देखेंगे अगर मुज़क्कर औलाद है तो। लेकिन चूँकि आमतौर पर तीन ही नस्लें ज़्यादातर हमारे यहाँ रहती हैं, तीन का जिक्र किया। अगर ये पूरी जिहत नहीं है तो फिर हम दूसरी जिहत में जाएंगे, बाप। एक आदमी मर गया, उसका बाप भी है, उसका बेटा भी है, हम बेटे को असबा बनाएंगे, बाप को नहीं। बाप को 1/6 सिर्फ देंगे। दूसरी जिहत में चले गए, पहली जिहत नहीं थी, बाप। अगर बाप ना हो तो फिर दादा, दादा ना हो तो फिर परदादा। अगर दूसरी जिहत ना हो सिरे से, ना बाप, ना दादा, ना परदादा, ना ऊपर शक्कर या लक्कर दादा, कोई भी नहीं है, अब हम तीसरी जिहत की तरफ आएंगे। अब हम ये जिहत वारिस बनेगी। अगर ये पूरी जिहत ना हो, नीचे तक पूरी नस्ल ना हो, फिर चौथी जिहत की तरफ आएंगे। अब मैंने कहा था कि जिहत में मुकाबला होगा, दर्जे में मुकाबला होगा, कुव्वत में मुकाबला होगा। जिहत में मुकाबला हो गया कि ये जिहत है तो फिर ये नहीं आ सकती। बेटा है तो बाप असबा नहीं बनता, बाप वाली जिहत है तो भाई असबा में नहीं आते। किसी का भाई भी मौजूद है, उसका बाप भी मौजूद है, बाप सारा माल लेगा साबे फरोज से बचने के बाद, भाई को कुछ नहीं मिलेगा। किसी का दादा मौजूद है, भाई भी मौजूद है, दादा सारा माल ले लेगा, भाई को कुछ भी। किसी का परदादा मौजूद है, सारा ले लेगा, भाई को कुछ भी। और अगर तीसरी जिहत है, दूसरी नहीं है, किसी का भाई मौजूद है, उसके चचे को कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी मर गया, उसका भाई भी है, उसका चचा भी है, भाई सारा माल लेगा। एक हैं या ज़्यादा आपस में तकसीम कर लेंगे, लेकिन चचों को कुछ नहीं मिलेगा। ये पहला मुकाबला था जिहत में कि पहली जिहत दूसरी को, दूसरी जिहत तीसरी को, तीसरी जिहत चौथी को मारूम करती है। दूसरा मुकाबला हमने दर्जा में करना है। वो कैसे? जिहत के अंदर ख़ुद मुकाबला होगा, हर जिहत के अंदर ख़ुद मुकाबला होगा। बेटा मौजूद है तो पोता मारूम। क्यों? इसलिए कि बेटे का दर्जा पोते से मुकद्दम है, बेटा पोते से ज़्यादा करीब है मुर्दे के। पोता मौजूद है तो पड़पोता मारूम। एक आदमी मर गया, उसका बेटा भी है, उसका पोता भी है। ये बड़ा मशहूर मसला है। एक आदमी है अहमदीन, उसका नाम है, मिसाल के तौर पर उसके 3 बेटे हैं। तीनों बेटों में से एक बेटा मर गया उसकी ज़िंदगी में, अब अहमदीन की ख़ुद अपनी मौत हुई। 2 बेटे उसके ज़िंदा हैं। वो जो तीसरा बेटा फौत हुआ था, उसकी आगे औलाद मौजूद है, यानी बेटे जो अहमदीन के पोते लगते हैं। अहमदीन के पोतों को, उसके बेटे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि दर्जा में देखेंगे, ये बेशक बेटा पोता एक जिहत में है, लेकिन बेटा या बेटे इनका दर्जा ऊपर का है, पोतों का दर्जा नीचे का है। पोता इसी बेटे से भी हो सकता है, किसी और बेटे से भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, दुनिया में एक बड़ा शोर मचता है कि देखिए ये पोते को, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम ने रिश्तों को करीब से देख कर ना विरासत को तकसीम किया है, लेकिन जबर नहीं, बड़ी खूबसूरत कुछ खुली हमारे लिए रास्ते भी रखे हैं। मिसाल के तौर पर अहमदीन की हमने मिसाल दी, उसके 3 बेटे थे। ये भी मुमकिन है कि उसके पोते बहुत मालदार हों और बेटे तंगदस्त हों, लेकिन ये भी मुमकिन है पोते बहुत तंगदस्त हों, उनका बाप भी मर गया, छोटे हों और बेटे मालदार हों। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि बेटों को विरासत मिलेगी। क्या ये जुल्म है? ये जुल्म नहीं है। इसलिए कि इस्लाम में सिर्फ विरासत नहीं है, इस्लाम में हदिया भी है, तोहफ़ा जिसे कहते हैं, सदका भी है, वसीयत भी है। अगर दादा समझता है कि मेरे पोते नादार हैं, तंगदस्त हैं, बेटे ठीक हैं,
वो वसीयत के ज़रिए से अपने माल का 1/3 हिस्सा पोतों में दे सकता है। वसीयत कर जाएगा, पोतों को 1/3 मिलेगा। बाप अगर इससे भी ज़्यादा देना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में उनको हदिया या सदका के तौर पे सारा माल, आधा माल, 3/4 हिस्से, कुल माल जितना चाहे वो अपने पोतों को दे सकता है। ये सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक दरवाज़ा मौजूद है, इसके बावजूद आप दीवार से निकलने की कोशिश करें। हाँ जी, तो ये आम तौर पे लोगों को चूँकि इल्म नहीं होता, या इल्म है तो जानबूझ के इस्लाम पर इतराज़ करते हैं कि पोते की विरासत जी नहीं मिल रही। भैया पोते की विरासत नहीं मिल रही तो पोते के हक़ में वसीयत मौजूद, पोते के हक़ में हदिया मौजूद, पोते के हक़ में सदका मौजूद। दादा इन तीनों तरीक़ों से पोतों को सारा माल भी दे के जा सकता है, तहाई माल भी दे के जा सकता है। वसीयत का कानून अपनी जगह पे ये ठीक। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने जिहतें देखी, तो पहली जिहत ने दूसरी जिहत को मालूम कर दिया। हमने अब दर्जे देखे हर जिहत के अंदर से। तो बेटा अब दर्जे देखेंगे। बेटा दर्जे में पोते से ज़्यादा करीब है, बेटे के होते हुए पोते को नहीं मिलेगा। अगर बेटा ना हो तो पोता, अगर पोता मौजूद है तो फिर पड़पोते को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह बाप मौजूद है तो दादे को नहीं मिलेगा, दादा महरूम। क्यों? इसलिए कि दादे का दर्जा पर अपना बाप का दर्जा दादे से मुकद्दम है, ज़्यादा करीब है। अगर बाप नहीं तो दादा, दादे के होते पर दादे को नहीं मिलेगा। अब ये सूरत एक और आ गई। मैंने कहा था कि हम जियत देखेंगे फिर दर्जा देखेंगे। हमने जियत भी देख ली कि ये जियत इसको मालूम करती है, ये इसको मालूम करती है, इसको मालूम करती है। हमने दर्जा देखा, हमने कहा बेटा पोते को, पोता पड़पोते को, बाप दादे को, दादा परदादे को मालूम करता है। हमने जियत भी देख ली, दर्जा भी देख लिया। तीसरी हमने कुव्वत देखनी है। कुव्वत ये देखनी है कि ये दोनों भाई हैं, जियत भी एक है, तीसरी जियत में दोनों। दर्जा भी एक है, ये भी भाई है मैयत का, ये भी भाई है। लेकिन कुव्वत के एतबार से आप देखेंगे ये कवी है, ये दईफ है, इसका दोहरा रिश्ता है। ये माँ और बाप दोनों से मैयत का भाई है और ये सिर्फ बाद की निस्बत से भाई है। अब क्या होगा? ये पूरी जियत नहीं थी, हमने इनको देखा। बाप दादा परदादा भी मैयत का नहीं था, सिर्फ मैयत का एक हकीकी भाई, एक अलाती भाई मौजूद था। अब हम क्या करेंगे? क्या दोनों को बराबर तकसीम करेंगे? नहीं तकसीम करेंगे। हम हकीकी भाई को देंगे, अलाती को नहीं देंगे। ठीक, ये हमने कुव्वत के एतबार से देखा। और यहाँ पर एक और मसला भी बताता हूँ, यहाँ बहन भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसकी एक हकीकी बहन है, उसकी एक बेटी या पोती है और उसका एक अलाती भाई भी है। आपने पढ़ा कि बेटी पोती को तो मिलता है 1/2 और बेटी को होते हुए हकीकी बहन क्या बनती है? असबा। बहन तो असबा बन गई और एक अलाती भाई भी मौजूद है। अब बहन को देंगे या भाई को देंगे? हम बहन को देंगे क्योंकि बहन हकीकी है, भाई अलाती है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त याद रखने वाली हैं, जिहत भी, दर्जा भी और कुव्वत भी। हकीकी भाई अलाती को मालूम कर देगा, इसकी जो हकीकी बहन होती वो भी अलाती भाई को मालूम कर देती। इनमें फिर आप दर्जा देखेंगे। अब जब हकीकी भाई नहीं है तो फिर हम अलाती भाई को माल दे देंगे। एक आदमी फौत हो गया, उसकी ये जिहतें नहीं थी, हकीकी भाई भी नहीं था, अलाती भाई था, हम सारा माल अलाती भाई को देंगे। अलाती भाई के होते हुए हकीकी भतीजा, हकीकी भतीजा होता है जो हकीकी भाई का बेटा हो, जो माँ बाप दोनों से भाई बनता उसका बेटा। इसको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये नीचे है दर्जा के एतबार से। अगर ये ना हो तो फिर इसको मिलेगा। अब ये दोनों आ जाते हैं। कोई आदमी मर गया, उसका हकीकी भतीजा भी है, अलाती भतीजा भी है, यानी हकीकी भाई का बेटा भी, अलाती भाई का बेटा भी। अब हम क्या करेंगे? वही कुव्वत के एतबार से देखेंगे, इसको देंगे, इसे नहीं देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर इसको, अगर ये है तो फिर इनको नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ ये 3 दर्जे जहाँ पे देख लिए। अब हम आए यहाँ चौथी की तरफ। हकीकी चचा कौन होता है? बाप का जो सगा भाई होता है, माँ बाप दोनों की तरफ से। अलाती चचा वो होता है, अखियाफ़ी चचा नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि वो माँ की निस्बत से जुड़ता है। और असबा बिन नफ्स में मैंने आपको बताया था, मर्द होगा उसका मैयत के दरमियान कोई औरत का वास्ता
नहीं आएगा। अखियाफ़ी चचा नहीं आएगा, जैसे अखियाफ़ी भाई नहीं आया था। हकीकी चचा को हम देंगे, अगर हकीकी चचा लाती चचा दोनों मौजूद हैं, हम इसको देंगे, इसे नहीं देंगे। अगर ये नहीं तो फिर इसको, अगर ये है तो फिर इनको नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों आ जाएं फिर इससे मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं है तो फिर इसको मिलेगा, ये है तो फिर इनको नहीं, ये है तो फिर इनको नहीं। तो यूँ हमने तीनों एतबार से देख लिया। एक जिहत दूसरी जिहत को मारूम कर देगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। फिर हम दर्जा देखेंगे, पहले दर्जे वाला दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को। फिर हम कुव्वत देखेंगे, हकीकी भाई अलाती भाई को मारूम कर देगा, हकीकी भतीजा अलाती भतीजे को, हकीकी चचा अलाती चचे को मारूम कर देगा। ये तो बुनियादी तौर पे 4 जिहतें आम तौर पे विरासत की कुतब में बयान की जाती हैं। हमने कहा था साबे फरूज को देंगे, जो बच गया वो असबा में तकसीम कर देंगे। लेकिन एक और सूरत भी होती है, वो ये होता है कि परदादा की भी औलाद मौजूद है, तो हम उसको 5वीं जिहत बना सकते हैं। वो क्या लगते हैं, मसलन परदादा की औलाद हो, मुज़क्कर औलाद हो, तो वो दादे के भाई हुए। जो दादे के भाई हैं वो बाप के चचे हुए, तो उनकी भी यही तकसीम, जैसे मैयत का हकीकी चचा, बाप का हकीकी चचा, बाप का अलाती चचा, हकीकी चचे के बेटे, बाप के हकीकी चचे के बेटे, अलाती चचे के बेटे, उनकी भी मिन्नों वही सूरत बनेगी। अगर ये 4 जिहतें ना हों तो हम 5वीं में भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि परदादे से ऊपर जो दादा आता है, शक्कर दादा, उसकी अगर औलाद में ऐसी सूरत आ जाती है, कहीं आम तौर पे नादिर है, इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा, ये सूरत आ सकती है। तो हम ये देखेंगे, ये पूरी एक सूरत बन जाएगी, ठीक, जिसकी ये तकसीम होगी। असहाबे फरूज से बचने वाला माल, सारे का सारा कुल माल ये लेंगे, और इनके लेने का तरीक़ेकार ये हो जाएगा, जिहत, फिर दर्जा, फिर कुव्वत के एतबार से देखेंगे, और उसके बाद आसान हो जाएगा। वमा अली।